बाराबंकी चल रहे हैं फैद साहब के पास। जी फैद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मेरा ये सवाल है, जैसे कि मेरे एग्जाम आ रहा है, तो मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में दुनियावी ख्याल चलने लगते हैं, जैसे करियर को लेकर, और जब मैं उससे हटता हूँ तो मेरे दिमाग में पढ़ाई चलने लगती है। ठीक, अल्लाह आपको कामयाबी से मेरा और था जी कि क्या कहते हैं मजार साहब के लिए, कि जैसे मेरे बाल आजकल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या इलाज है? मजाज साहब अक्सर बहुत सारी बातें बताते हैं, काफूर और नारियल का तेल ये भी मिक्स करके लगाने के लिए कहते हैं। बकिया आपका सवाल हमने मजाज साहब के लिए महफूज कर रखा है, इंशाल्लाह जिस दिन वो होंगे तो ये सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। बकिया अगर कोई रूहानी वजीफ़ा है मौलाना साहब तो ज़रूर जानेंगे बाल झड़ने के लिए। बाल झड़ने के लिए तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी जो है उससे ही बाल बहुत झड़ते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहना, बहुत ज़्यादा सोचना किसी मामले में, इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। और दूसरे के बालों की जड़ें जब कमज़ोर होती हैं उस वक्त भी झड़ते हैं। इसलिए कोई सा भी तेल जो आपको माफिक आता हो वो सर में उसकी मालिश किया करें, इंशाअल्लाह ताला उसकी जड़ें मजबूत होंगी तो बाल नहीं झड़ेंगे। इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दरपेश है, कामयाबी के लिए वजीफ़ा ज़रूर जानेंगे मौलाना साहब। छपरा चल रहे हैं, एक बहन है जो अपना नाम तो नहीं बता रही है, सवाल ज़रूर बताएंगी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। ये बहुत दिन फोन लगाते लगाते आज लगा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा आप लोग का सवाल हमको लगता है, जितना काम रहता करके बस बैठ जाते हो टीवी के सामने, जल्दी जल्दी करके एकदम। अल्लाह इसे इबादत में शुमार करे बहन। जी फरमाइए क्या सवाल है? बोलना है कि वो जो हम लोग सदका देते हैं तो सिर्फ पैसा देंगे या और कोई सामान जो किसी को देते हैं, कोई गरीब को, कोई जरूरतमंद को, तो वो किस का बोल के देंगे हम? और एक सवाल है मेरा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ते हम और दुआ मांगते मांगते फजर का अजान हो जाए, तो नमाज हम दुआ रखे रहें या कोई नमाज दुआ छोड़ दे, हम अजान का जवाब दें? ठीक है। और एक सवाल है मेरा कि मेरे चेहरा पर बाल आ गया, जो मौलाना साहब बताए थे। ठीक है, ये तीसरा सवाल जमा हो रहा है आपका। बकिया सदक़े की कोई नौइयत भी बताएंगी, आपके सदका किस तरह का है? एक आम सदक़े की बात कर रही हैं? जी जी, कोई सामान किसी को हम दे दें जी, तो सदका में जाएगा या किस में जाएगा? मौलाना साहब बताएंगे। जी मौलाना साहब। देखिए, सदक़े की नीयत से आप देंगे कि तो सदका होगा, और ज़कात के माल से दे रही हैं तो ज़कात होगी। लेकिन जिस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अगर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नकद पैसा भी दे देंगे तो भी ठीक है। जी अगर ये तहज्जुद की नमाज अदा कर रही हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते आप दुआ कर रही हैं और उस बीच में अजान होने लगी, तो दुआ रोक कर अजान का जवाब भी दे सकती हैं और आप दुआ जारी भी रख सकती हैं। जी सालार भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, एक बहुत अहम सवाल, जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जहन इधर उधर भटक जाता है, उसके लिए क्या करें? देखिए, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं उस वक्त में एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम चंद मरतबा पढ़कर और बैठिए, और जहन को उस वक्त में बिस्मिल्लाह करके अपने काम की तरफ लगा लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जहन नहीं भटकेगा। फिर भी भटके तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए, जहन मुज्तमा हो जाएगा। जी सालार भाई, आपसे तो बात कर रहे हैं, एक बहन कर्नाटक से हैं, उनसे कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। जी सालार भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि आज का माहौल जो है तो सच कम बोला जाता है और झूठ ज्यादा बोला जाता है। और कभी कभी हम झूठ, और अच्छे लोग भी जब बोलते हैं तो लोग उसे झूठी समझते हैं, तो कुछ किसी को कसम खानी पड़ती है। हाँ। कसम खाने के बाद में सामने वाला उसको तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कभी अनजाने में वो कसम बाद में तोड़ना पड़ी या टूट गई तो उसका कोई पेनल्टी लगती है या कोई हर्जाना है या कोई है। दूसरा सवाल ये बाजी कि जैसे हम खाना बनाते हैं और कुछ वक्त के बाद खराब होता है, अगर कभी है इसी तरीके से अगर कभी दौलत खराब होने लगती तो कितना अच्छा होता था, ताकि कम से कम अमीर लोग कम होते थे और गरीबों में ज्यादा दौलत बटी जाती थी। ये मेरी ऐसी सोच है, बाकी आप बता सकते हैं इसमें क्या हो सकता है? ये तो मौलाना साहब बताएंगे कि ईरान की फतह के बाद कैसर ये किसरा के जो खजाने आए थे उस वक्त क्या किया गया था मौलाना साहब? सालार भाई का सवाल बहुत अच्छा है। वो बहन जो कर्नाटक से हैं, अपना सवाल बताइए। बहन हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी, अपना नाम बताइए। अश्मीरा। अश्मीरा? हाँ
हाँ सवाल पूछिए। सवाल बताइए। अशमीरा का माना क्या है? ये मुझे मालूम था यही सवाल होगा, अब बताएं मौलाना साहब। अशमीरा के कोई माना नहीं है जहाँ तक हमें मालूम है। बिल्कुल गैर मानूस सा नाम है। मौलाना साहब कुछ बहुत अहम सवाल है। सालार भाई का सवाल रोक रहे, 30 साल या 20 साल बच्चे की उम्र है, जहनी तौर पर कुछ कमज़ोर है, ये एक बात। दूसरा सवाल ये है कि बच्चों की अगर ये तरबियत नहीं कर पाई सही से तो किस हद तक ये कसूरवार है? देखिए, तरबियत करने की कोशिश आपने की और चूंकि वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, उसकी तरबियत नहीं हो सकी, तो यूँ समझिए कि आपने लिखने की कोशिश की लेकिन वो कागज़ ही सही नहीं था। हाँ। तो आप उसके लिए कसूरवार नहीं है। आप अपनी कोशिश में अगर जद्दोजहद में पूरी हो जाएं, उसके बाद उसके असरात अगर अच्छे नहीं हुए तो कोई आपके ऊपर जुर्म नहीं आता। इसी तरीके से बच्चों की शादी के लिए आप फिक्रमंद हैं, उसके लिए जितनी देर हो रही है आप कोशिश जारी रखिए। जो कुछ ताख़ीर हो रही है उसमें आप कसूरवार नहीं हैं। कसूरवार माँ बाप उस वक्त होते हैं जब वो लापरवाही करते हैं, बच्चों की उम्रें गुजरती जा रही हैं और वो शादियों के लिए फिक्रमंद नहीं है, उस वक्त वो कसूरवार होते हैं। जी, इस हवाले से एक सवाल ये है मौलाना साहब कि वो चाह रही हैं कि अगर बच्चे की शादी होती है तो उसकी जो औलाद है वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो, कोई वजीफ़ा? उसके लिए यही है कि वो इस बच्चे की सेहतमंदी के लिए, ज़हनी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं ताकि उसके नताइज जो हैं, जैसा पेड़ होगा वैसे फल होंगे, तो उसके लिए भी दुआ करें, इसके लिए भी कोशिश करें, उसके लिए भी दुआ और कोशिश करते रहें। जी, हाथों हाथ इनका तीसरा सवाल भी ले लेते हैं। नसीम मुंबई से हैं। तीसरा सवाल यह है कि शौहर बीमार रहते हैं, अब बहुत से मामलात या बहुत से काम इन्हें खुद करने पड़ते हैं, तो क्या ये गुनाहगार हैं? नहीं, गुनाहगार उस वक्त होंगी जबकि ये बेज़रूरत खामखा जो है बाहर निकल रही हैं, खामखा लोगों से बातें कर रही हैं, लेकिन आप चूँकि ज़रूरतन कर रही हैं इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है। कुरान मजीद में भी इस बात की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसी के साथ साथ एक हिदायत है, फ़ला तख़्दअना बिलक़ौल, लोचदार आवाज़ में बात न करें, फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, जिस आदमी के दिल के अंदर बीमारी है उसको लालच पैदा होगा। इसलिए ज़रा सा रूखा अंदाज इख्तियार करके बात बक़द्र ज़रूरत पूरी कर लें, ज़रूरत से ज़ायद कोई बात ना करें, तो आप गुनहगार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक बहन के दो ख्वाब हमारे पास मौजूद हैं। नसीम साहब का सवाल ले रहे हैं। जी नसीम साहब फरमाइए, क्या सवाल है? हमारी आवाज़ पहुँच रही है? नसीम, हमारी आवाज़ पहुँच रही है? अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है नसीम तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं रहा। मौलाना साहब, दो ख्वाब हैं। एक तो वालिद को देखा है खीर खिलाते हुए, मैंने सुन लिया, वो ख्वाब जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी जो आदमी जो दुनिया से जा चुका है वो आपके यहाँ आकर कुछ खा रहा है और आप उसे खिला रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए एक तो नमाज पनाह पढ़ लीजिए, कम से कम 6 रकात 2-2 करके, जिसमें सूरह फलक सूरह नास पढ़ी जाती है सूरह फातिहा के बाद। दूसरा एक काम आप ये कीजिए कि खीर बनाकर किसी गरीब के यहाँ भेज दीजिए, 1-2 खुराक। जी, इरफान साहब से बात करेंगे। 4 सांप थे, 3 को इन्होंने मार दिया, चौथे ने इनको काट लिया। जो मार दिए वो तो ठीक हुआ, लेकिन जिसने वो काट लिया उनके ऊपर कोई खुदा न खास्ता परेशानी आ सकती है। इनको चाहिए कि सूरह बकरा घर में पढ़ें और अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला ये असरात हैं वो दूर हो जाएंगे। जी, इरफान भाई सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमको ये मालूम करना था सितारा के मायने क्या है और हिना के मायने क्या है? हिना के साथ एक पहला नाम क्या था? सितारा। सितारा? जी जी, ठीक है जी मौलाना साहब। सितारा और हिना। सितारा तो हम जिसे बोलते हैं आसमान का सितारा, वो माना ही है। और हिना मेहंदी को कहते हैं, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, तो हिना मेहंदी को कहते हैं। अगर वो नाम रख रहे हैं तो वो बहुत अच्छा नाम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। तहसीन फातिमा साहबा बहराइच से। जी तहसीन साहबा फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें ख्वाब सोचना था। वो हमने ये देखा था कि मेरे घर में मायके में एक अलमारी है, उसमें ऐसा माना जाता था कि उसमें बुजुर्ग है, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा कि एक डब्बा है, बंद है, और उसके अंदर टोटी लगी हुई है और उसमें पानी बह रहा है, ठीक है। और पानी जो बह रहा है वो आबे ज़मज़म है, और वो इतना बहा कि वो पूरे कमरे में बहने लगा। ये ख्वाब की ताबीर जाननी थी। ठीक है, सुनिए। जी मौलाना साहब।
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رقم کوئی چیز ان کی رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے. کوئی پیسہ رکھا ہوا ہے, کوئی زیور رکھا ہوا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے. یہ اس بات پہ غور کر لیں کہ الماری میں کہیں کچھ رکھا ہوا ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ دیتی ہیں لیکن وہ بھول میں رہ گیا ہے. 1-2 تولے کی کوئی چیز ہے وہ کسی ڈبے میں رکھ کے بھولی ہوئی ہیں الماری کی کسی کونے میں, کسی لاکر میں یا کہیں. ایسا کچھ ہے تو اسے ٹٹول لیجئے, غور کر لیجئے اور نماز استخارہ پڑھ کر 2 رکعت نماز رات کو سوتے وقت اللہ سے دعا بھی کر لیجئے. ایسا کچھ ہے تو وہ کھل کے سامنے آ جائے. جی. نسیم دلی سے, تھوڑا سا انتظار نسیم. پہلے ہم رفیق بھائی سے بات کر رہے ہیں جو بھوپال سے ہمارے ساتھ ہیں. جی رفیق بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رفیق بھائی فرمائیے. ہلو رفیق بھائی ذرا بلند آواز سے سوال پہنچائیے ہم تک. جی عائشہ کے بارے میں کیا ہوتا؟ بہت عائشہ کے اصل معنی مقصود نہیں ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں, وہ نام مقدس ہے. جی. نسیم دلی سے. جی بتائیے نسیم. السلام علیکم آپ کو, مولانا صاحب کو. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی بہن. کیا کہتے ہیں میرے شوہر نے خواب دیکھا تھا ایک, کیا کہتے ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ اور ان کے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, لیکن والد صاحب بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں, لیکن وہ پکڑ بھی رہے ہیں ان کو تو, لیکن بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں. اور ایک میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں 2 سانپ ہیں, ایک سانپ کو تو مار دیا ہے, دوسرا میری بیٹی کے کیا کہتے ہیں کاٹ لیا سانپ نے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. کوئی جو مرحوم ہے وہ غصہ کر رہے ہیں, وہ غصہ کر رہے ہیں جی ان کے شوہر پر یعنی اپنے بیٹے پر. ہاں ان کے سسر. جی وہ غصہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے شوہر سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, چاہے دینی معاملات میں کوئی غفلت ہوئی ہے یا ان کے حقوق کی ادائیگی میں, یا انہوں نے کوئی وصیت کی تھی اس معاملے میں ان سے کوتاہی ہوئی ہے, اس لیے وہ ڈانٹ رہے ہیں. ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا کوتاہی ان سے ہو رہی ہے. اور وہ جو کسی سانپ نے کاٹا ہے, جو بھاگ گیا ہے یا جس کو مار دیا ہے وہ تو ٹھیک ہوا, لیکن جس نے کاٹا ہے وہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے. یہ کچھ اوپری اثرات ہوتے ہیں جو اس شکل میں نظر آتے ہیں. ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھیں, آیت الکرسی صبح شام 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ تعالی وہ اثرات دور ہو جائیں گے. جی شگفتہ فرمائیے بہن, سوال کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی گزارش ہے اور میرے 2 سوال ہیں. ایک تو گزارش ہے کہ ہر شنیوار کو آپ جو سیرت صحابہ پروگرام کرتی ہیں نا, تو میری گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھی صحابیات کے بارے میں بھی ذکر کیا کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو عربی کیلنڈر ہیں بہت سے, انہیں جلا کر رات کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں کیا؟ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. دونوں آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں. صحابیات پہ بھی انشاءاللہ تذکرہ ضرور ہوگا. فی الحال چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کا نام بھی نہیں جانتے. تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام صحابہ کا تذکرہ بھی ہو جو غیر معروف ہیں یا جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ امہات المومنین پہ تذکرہ ہوگا, رسول اللہ کی صاحبزادیوں پر ہوگا اور صحابیات کا ذکر بھی ہوگا. انشاءاللہ چلے گا سلسلہ جب تک اللہ نے چاہا اور جب تک یہ حیات اور یہ زندگی مستعار ہے اللہ کے پاس. شگفتہ صاحبہ کا دوسرا سوال کیلنڈر سے متعلق ہے. مولانا صاحب کیا کریں؟ جی کر سکتے ہیں جیسا یہ کہہ رہی ہیں اس طرح سے کوئی حرج نہیں ہے. جلانا جو ہے ایک توہین کے طور پر ہوتا ہے, ایک تقدیس کے طور پر ہوتا ہے. یعنی احترام ملحوظ رہنا مقصود ہوتا ہے, کبھی بے احترامی کرنا مقصود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دل کو جانتا ہے. اب سالار بھائی کا سوال پہلا تو یہ ہے کہ وہ قسم مجبوری میں اگر توڑ دی جائے تو نہیں, پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ کوئی آدمی سامنے والا یقین نہیں کر رہا ہے تو ہمیں قسم کھانی پڑتی ہے. جی. دوسرا یقین نہیں کر رہا ہے, چھوڑ دیجیے اس کے حال پر. ہاں ہماری بات پر اگر آپ کو اعتبار ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا. اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں یقین نہیں ہے تو رہنے دیجیے, مت یقین کیجیے. بالکل. ہاں بے نیاز رہیے. دوسرا نہیں ماننا ہے نہ مانے, ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ضروری منوا کے چھوڑیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے اگر قسم کھائی ہے تو 2 طرح کی بات ہے. ایک تو یہ آدمی کسی نے قسم کھائی کہ اس گلاس میں پانی نہیں ہے, قسم کھا لی, یہ جھوٹ ہے, اس کا کوئی کفارہ نہیں. یہ ایک جرم ہے جو تم نے کر لیا اور اس کے لیے تم گنہگار ہو گئے. اور ایک بات یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں پانی لا کے دوں گا اور پھر تم نہیں لا سکے کسی وجہ سے, یہ قسم آپ پوری نہیں کر سکے, یا یہ کہ میں فلاں آدمی سے کبھی زندگی میں بات نہیں کروں گا اور پھر آپ نے بات کر لی, تو بات تو کر لینی چاہیے, یہ قسم توڑ دینی چاہیے, لیکن اس کا کفارہ دینا ضروری ہے.
وہ کیا ہے؟ اور وکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیے یا روزے رکھیے۔ جی اب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کھانا خراب ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خراب ہو جائے گا، بہتر یہ ہے، اچھے لوگوں کا یہ ہوتا ہے اصول کے خراب ہونے سے پہلے ہی جو کھانا بچ گیا وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے، تو کبھی دولت بھی خراب ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ دولت خراب اس معنی کر ہوتی ہے کہ اس کا جب حق ادا نہیں کیا جاتا وہ خراب ہو رہی ہے، وہ سڑ رہی ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ کیڑا لگ رہا ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں پھر وہ چوری ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ دولت کا خراب ہونا یہ ہے کہ اس کو صحیح وقت پر خرچ نہ کیا جائے، اس کا حق ادا نہ کیا جائے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، صدقہ فطر نہ دیا جائے، تو وہ دولت خراب ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ایک پہلو اور نکالتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اتنی فتوحات نہیں تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب توسیع ہوتی ہے، قیصر و کسریٰ کے ایوان جو ہے وہ لرزہ برندام ہوتے ہیں، مملکت اسلامیہ کی جو ہے وہ توسیع ہوتی ہے تو مال و دولت بھی آتی۔ اب مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے کسریٰ کے جو ایوان سے یا اس کے ایران سے جو سونا چاندی بے شمار دولت آ رہی ہے، قالین ہے، قیمتی تاج ہیں، کسریٰ کے کنگن ہیں، تو یہ چیزیں ہاتھوں ہاتھ غربا اور ناداروں میں بانٹ دی جاتی تھی، جمع نہیں کی جاتی تھی۔ اب سالار بھائی کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جمع کر لیتے ہیں اور پھر جس طرح کھانے کو بانٹنے کی ان کا خیال نہیں ہوتا یا اس کی فکر نہیں ہوتی، کھانے کو بانٹنے کی تو فکر ہوتی ہے، دولت کو بانٹنے کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیے دولت بھی اگر آدمی صحابہ کرام کا اور اولیاء کرام کا جو طریقہ رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے مستقل طریقہ یہ تھا کہ 2 درہم اگر گھر میں رکھے ہوئے رہ گئے ہیں تو رات بھر نیند نہیں آئی ہے کہ یہ صبح کسی طرح سے یہ پہنچنے چاہیے، اگر اسی بیچ میں زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو یہ تو رکھے ہوئے رہ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اعلیٰ درجے کے ایمان کی بات ہے کہ دولت اپنے پاس جمع نہ رہے، اور جمع رہنے کی اجازت تو ہے لیکن اعلیٰ بات یہ ہے کہ جمع ہی نہ رکھی جائے۔ ایک بڑے بزرگ نے ایک بات کہی تھی، وَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَىٰ کریم، کیا کسی کریم شریف آدمی کو پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ رکھے گا ہی نہیں وہ۔ زکوٰۃ تو واجب جب ہوگی سال بھر تک اس کو خرچ نہ کیا جائے، تو ایک شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا، تو اس لیے جمع نہ رکھا جائے، اور اگر جمع رکھا جائے پیسے کو تو اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کی جائے، ورنہ وہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم میں تپایا جائے گا اس کو، اور اس سے داغ دیا جائے گا جسم کے مختلف حصوں کو۔ بالکل صاحب، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کو بچائیں۔ حسینہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، جی حسینہ صاحبہ فرمائیے۔ حسینہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں ہے۔ اب آج جتنے بھی سوال آئے مولانا صاحب ناموں سے متعلق، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں ولادت متوقع ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے، ان سب نے بچوں کے نام عمر کے مختلف ادوار میں رہتے ہوئے دریافت کیے ہیں، تو اگر نام درست نہیں ہے تو کس عمر تک بدل دیا جائے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ کرنے کے بعد نام نہیں بدلتے، یہ کیسے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، عقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے نام بدلے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سب بچے نہیں تھے، بڑے تھے، بوڑھے تھے، کوئی بھی عمر تھی ان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے ہیں، اور نام بدلنے کے لیے اس میں کوئی اپنی توہین نہیں سمجھنی چاہیے۔ رہا یہ کہ دشواری ہے کچھ، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ پاسپورٹ میں اس میں سب جگہ ہو گیا۔ اخبار میں نام دینے کا ایک طریقہ ہے، اخبار میں نام دے دیجئے کہ میں اپنا نام تبدیل کر رہا ہوں، آئندہ مجھے یہ کہا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ تمام دفاتر متعلقہ میں لکھ کے دے دیجئے کہ میرا نام یہ ہو گیا، اور اس اخبار کی کٹنگ دے دیجئے فوٹو کاپی کرا کے۔ جو لوگ بڑے ہیں مولانا صاحب وہ تو بہت آسانی سے اپنے نام بدل لیں گے، لیکن جو چھوٹے بچے وہ کہتے ہیں نہیں میرا نام یہ نہیں ہے، میرا تو نام یہ ہے، بچپن سے مجھے اسی نام سے پکارا جا رہا ہے، انہیں کس طرح اس طرف راغب کیا؟ ماں باپ اگر سمجھائیں گے بتائیں گے تو وہ سمجھ میں آ جائے گا ان کو۔ جی اسماء سے بات کر لیتے ہیں۔ جی اسماء صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں ابھی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نام کی باتیں کرتے ہو نا کہ محمد نام رکھنا اچھا ہے یا نہیں، لیکن وہ میرے سوچنے سے پہلے ہی آپ نے پورا جواب دے دیا، الحمدللہ، کیونکہ ہمارے بابو بھی منع کرتے ہیں محمد نام رکھنے کے لیے۔ جی مزید محمد نام رکھنا تو اچھا ہے۔ آدم ارحم، آدم اور ارحم، جی مولانا صاحب کچھ اور وضاحت فرما رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ دیکھیے محمد نام رکھنا تو بہت اچھا ہے۔ امام غزالی جو بہت مشہور شخصیت ہے، ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے دادا کا نام سب کا محمد ہے، محمد ابن محمد الغزالی۔
तो नाम रखना तो बहुत अच्छा है, लेकिन नाम का लिहाज रखना भी जरूरी है। हाँ। आदमी ये सोच के कि बेअदबी हो जाएगी कुरान मजीद ही घर में न लाए, ये तो समझदारी नहीं है ना। कुरान मजीद लाइए और उसका अदब भी कीजिए, उसकी तिलावत भी कीजिए, तो मोहम्मद नाम भी रखिए, उसका अदब भी मलूद रखिए। बिल्कुल। आदम और अरहम दोनों का मतलब क्या है? आदम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम है और वो नाम ठीक है, लेकिन अरहम जो है ये बहुत अच्छा नाम नहीं है, इसलिए कि अरहम जो है इरहम है असल लफ्ज़, यानी रहम फरमाइए, इसके लिए जो हम बोलेंगे इरहम है, और ये रहम फरमाइए है, नाम नहीं है, हुक्म है, सीगा अमर है। अल्लाह को कहते हैं अरहमुर राहिमीन, वो रहीम के का इस्म तफजील है। अच्छा। अरहमुर राहिमीन, बहुत रहम करने वाला। तो इस एतबार से भी ठीक नहीं। तो मुदाफ इलैह हुआ ना वो, उसके साथ कुछ और आना चाहिए। अरहमुर राहिमीन, तमाम रहम करने वालों में रहम करने, बहुत बढ़कर रहम करने वाला, तो ये अल्लाह की सिफत है। बिल्कुल, इसे चाहे तो बदल सकते हैं। हाँ, इसको बदल दें तो अच्छा है। मजीदन साहब फरमाइए क्या सवाल है? मजीदन साहब टीवी की आवाज म्यूट कीजिए। बहन अगर हमें सुन पा रही हैं तो जी। वालेकुम अस्सलाम, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने नाम का मायना पूछना है, मजीदन नाम का मायना क्या है, और दो सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा बिगफिरली है या अल्लाहुम्मा गफिरली है? हमें दोनों का फर्क नजर समझ में नहीं आया। अल्लाहुम्मा गफिरली है, वो इतना ही पढ़ लें तो भी ठीक है। दुआ तो और जरा लंबी भी है, लेकिन अगर इतना पढ़ रही हैं तो भी ठीक है। जी। अपने नाम का मतलब? मजीदन असल में मजीद को मुअन्नस बनाया गया है हिंदुस्तानी तरीके पर, जैसे धोबी धोबन, ऐसे मजीद का मजीदन उस हिंदी तरीके पर बनाया गया है मुअन्नस उसको, तो ठीक है, कोई नाम नहीं, हर्ज नहीं है। इसका मतलब अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा मौलाना साहब? अजीम के माना में मजिद से। अच्छा। मजीद, हाँ। तो मजीदन उसका मुअन्नस बनाया गया है, तो उस एतबार से भी ठीक है, मफहूम के एतबार से भी। हाँ ठीक है। अब ये बताएं मौलाना साहब, दो सजदों के दरमियान जो दुआ बहन ने बताई उसकी फजीलत क्या है? फजीलत पहली चीज़ तो यह है कि इस बहाने सजदे के दरमियान जो थोड़ा सा बैठना होता है, जलसा कहते हैं जिसे, जो वाजिब है, हाँ। वो इस बहाने वो पूरा हो जाता है। और दूसरा है कि अल्लाहुम्मा गफिरली, ए परवरदिगार मेरी बख्शिश फरमा दे, ये दुआ है बख्शिश की, बहुत अच्छा है। एक सजदा करने के बाद थोड़ी देर बैठे, हाँ, और फिर ये दुआ पढ़े, ये पढ़े, फिर दूसरे सजदे में जाए। कितनी बार पढ़े मौलाना साहब? एक मरतबा पढ़ लें। वैसे तो पूरी दुआ अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी, एक रिवायत में तो ये दुआ आती है, और एक रिवायत में ज़रा बड़ी है अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरज़ुकनी वजबुरनी वरफ़ानी। ये सारी पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, वरना अल्लाहुम्मा गफिरली भी काफ़ी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब हम एक बार फिर आते हैं मौलाना साहब, हम ये देखते हैं कि अहले अरब का ये दस्तूर है कि अगर दादा का नाम इब्राहिम है तो बेटा अपने बेटे का नाम यानी पोते का नाम अपने बाप के नाम पे रखेगा, जबकि हमारे यहाँ इसको अच्छा नहीं समझते। हाँ, अच्छा नहीं समझते या इसको बेअदबी बेएहतरामी से ताबीर करते हैं। तो ये कैसा है कि अगर उस नाम को की तजदीद की जाए? कोई हर्ज नहीं है, वही नाम भी रख सकते हैं और बाप का नाम भी दोहरा सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया। हाँ। इमाम गजाली का खुद का नाम, उनके वालिद का नाम, उनके दादा का नाम मोहम्मद, तीनों। जी। शाहीन से बात कर लें। जी बताइए शाहीन साहब का सवाल। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से बोल रहे हैं, मेरा बच्ची है 7 साल की, उसका नाम पूछना है। हुमेरा खातून सही है, और बेटा का नाम है अशरफ अली, वो सही है क्या? हुमेरा खातून है। हाँ। और एक सवाल है कि काम धंधा थोड़ा है ना कम है, जरा दुआ करिए अच्छा हो जाए। सवाल क्या है, जरा दोहराइए। रोजी के लिए, रिस्क के लिए, रोजी बरकत के लिए, रोजी की बरकत के लिए। पहले तो दो नाम, हुमेरा खातून और अशरफ अली। अशरफ अली भी ठीक है, हुमेरा खातून भी ठीक है। अब रिस्क में बरकत के लिए कोई रोजी में बरकत के लिए दुआ भी हम करेंगे, और इनको एक तो इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। फजर की नमाज, 5 नमाज़ें वक्त पर पढ़िए, फजर की नमाज वक्त पर पढ़िए, और फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, ये तीनों नाम मिलकर एक हुआ। या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, ये 101 मरतबा कम से कम पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला रोज़ी में खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह। गौस भाई फरमाइए क्या सवाल है? गौस भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। हेलो जी गौस भाई, राब्ता नहीं रहा।
उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह आपकी कॉल अगर हम तक दोबारा पहुंचे तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। इशरत साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। हमें ये पूछना था कि जैसे मेहमान आने से बहुत बरकत होती है, लेकिन जैसे कुछ ऐसे मेहमान है, जैसे मेरे माशाल्लाह 4 नंदे हैं, यही सब हैं रहती हैं, और जब वो लोग आते हैं ऐसे तो इनके अब्बू बहुत अच्छे थे, जब वो लोग आते हैं एक से एक बहाना लेके लड़ाई करने लगते हैं। तो ऐसे मेहमान के लिए इंसान क्या सोचे कि आए कि ना आए मेरे घर में। वो ऐसे बहुत अच्छे हंसे खुश है, कोई भी, चाहे उनकी अम्मी आ जाएंगी, चाहे उनकी बहनें आ जाएंगी, आप चाहे जितना इज्जत खातिर करेंगी, लेकिन वो बहाना लेके लड़ते जरूर हैं। और दूसरे एक मेरे ख्वाब का है कि हम एक बार ऐसे कहीं जा रहे हैं, ख्वाब देखा कि ताला हमको एक ऐसे एक जगह है, हमारी खाला लड़की हमको ताला खुला दी, 3 ताला हमको हाथ में खुला हुआ ताला आपको जमीन पे पड़ा हुआ मिला है? नहीं पड़ा नहीं, लॉकर से निकाल के दी। ताला कहाँ से निकाल कर दिए? लॉकर से पहलते हैं, हाँ, लॉकर में रखा रहा अलमारी में। ठीक। तो हमको निकाल के 3 ताले का मुंह खुला हुआ, यानी हमको दी लिए रहो, तो हम ऐसे हाथ में लिए, हम सोच रहे हैं कोई देख न ले, लेकिन हमको लॉकर उसने अपना उन्हीं के लॉकर से अपने निकाल के हमको दी है ताला। जी देखिए, जो मसला शुरू में ताला का मसला तो हमारे समझ में नहीं आया। इनको लॉकर से इनके शौहर ने 3 ताले निकाल कर दिए जो कि बंद नहीं थे, खुले हुए थे, बस यही ख्वाब है। ख्वाब है ये ख्वाब है। ताला खुला हुआ देखना तो अच्छी बात है, इंशाअल्लाह ताला हालात की बेहतरी की अलामत है। लेकिन जो बात उन्होंने शुरू में पूछी है कि इनकी नंदे हैं, कई हैं, करीब ही रहती हैं, बार बार आती रहती हैं और लड़ाई झगड़े करती हैं, ऐसी सूरत में उनको मेहमान नहीं कहेंगे। वो तो हर वक्त के आने जाने वाले लोग हैं, अहले खाना एक तरह से समझिए। और उस मामले में आपको अपने शौहर से मामला बेहतर करना चाहिए। पहले आपके उनके दरमियान एतमाद बनना पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद उनसे कहिए कि इनका बार बार आना जो है इनके लिए भी खलल अंदाज है, इनके कामों का भी हरज होता है और हमें भी दुश्वारी होती है। ये कीजिए और अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये नमाज़ों के बाद 11 मरतबा पढ़ लिया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उनके शर से आप महफूज हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको दराज़ी उम्र के साथ सेहत व आफ़ियत दे इंशाअल्लाह।